गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ विरालिशा पाशो मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अंदर की दुनिया बदल रहे होंगे। तो देर ना करते हुए आज का प्रोक्रास्टिनेशन कैसे ओवरकम करें उसका एपिसोड 2 स्टार्ट करते हैं। हाउ टू ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशन। कल हमने बात की थी प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में, टाल मटोल की आदत, कल से करूँगा, इसको ओवरकम कैसे करें, इसके बारे में आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताऊंगी। उससे पहले एक बात आप समझ लीजिए, प्रोक्रास्टिनेशन के प्रोडक्ट क्या क्या है। डिप्रेशन, इरेशनल बिलीव्स, लो सेल्फ एस्टीम एंड एंजाइटी। और इन सब से किसका कनेक्शन है, ये सब कहाँ से पैदा होता है? पुअर सेल्फ रेगुलेशन। यानी कि अगर प्रोक्रास्टिनेशन की आदत से हम अंदर से पीड़ा सहन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये पीड़ा सहन करते हैं क्योंकि ये आदत हो गई है, ये एक छोटी सी बीमारी है, तो आप समझ लीजिएगा आपको शॉर्ट टर्म में बहुत सारे प्लेजर्स फील होंगे, आपको अंदर से बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप सफ़र करेंगे। जब लोग आके निकल जाएंगे तब आप सफ़र कर रहे होंगे, और जब वो काम कर रहे होंगे तब आप प्लेजर में होंगे, पार्टियां कर रहे होंगे। ठीक है, तो सब चीज़ों का एक टाइम होता है, उसको कब करना, कैसे करना, वो अपने सेल्फ रेगुलेशन की चीज़ है। और उसके सामने अगर लॉन्ग टर्म में देखें कि अगर हमको लॉन्ग टर्म टिकना है, ठीक है, तो सेल्फ रेगुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड विल पावर। और ये तीनों चीज़ें जब तक हम रूल से रिप्लेस नहीं करेंगे, अपने आप को रूल से रिप्लेस नहीं करेंगे, अपने आप के लिए सिस्टम नहीं बनाएंगे, तब तक ये संभव नहीं है। और अगर अपने आप पे रूल्स बनाना चालू कर दिया तो क्या होगा, लॉन्ग टर्म में हम सफ़र नहीं करेंगे और बहुत ही सेटिस्फाइड रहेंगे और फोकस्ड रहेंगे हमारे काम पे। ठीक है, अभी स्टेप 1 में बताती हूँ। ये मैंने ओवरऑल थोड़ा फिर से आपको एक आइडिया दे दिया कि प्रोक्रास्टिनेशन की आदत से शॉर्ट टर्म में हमको सब कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में एंड रिजल्ट बहुत ही खराब होगा, हम सफ़र करेंगे और ये सब चीज़ें हमारे में आएगी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इरेशनल बिलीव्स। और उसके सामने अगर हम अपने आप में यानी कि एक सिस्टम बैठा दे, अपने आप के लिए सेल्फ रेगुलेशन करें, तो हमारी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कंट्रोल, ये सब कुछ बढ़ेगा। अभी है स्टेप 1, स्टार्ट मेकिंग डिसीजंस। यानी कि प्रोक्रास्टिनेशन, टाल मटोलने की भी एक आदत है, उससे विपरीत आदत है कि निर्णय लो, निर्णय लो, निर्णय लो और क्विक निर्णय लो कि भाई मुझे इससे इसको रिप्लेस करना है डिसीजन के साथ। जब आप डिसीजन लोगे तो आप इसको रिप्लेस कर रहे हो। स्टेप 2, मेकिंग स्मॉल स्मॉल डिसीजंस। आप निर्णय शक्ति को डेवलप करो और छोटे छोटे डिसीजन लो, जिससे क्या होगा, छोटे छोटे डिसीजन लेने से छोटे छोटे एक्शन करने पड़ेंगे और वो सक्सेसफुली रन कर गए तो आपको इंटरनल मोटिवेशन ज्यादा रहेगा और आप प्रेरित होंगे कि भाई मैं भी डिसीजन ले सकता हूं और मैं उसको पूरा कर सकता हूं। थर्ड स्टेप, कोई भी काम को इंटरवल्स में बांट दो, डिवाइड कर दो, उसके 4-5 भाग कर दो, उसको डिवाइड कर दो और बारी बारी उसको करो। इससे क्या होगा, हम कभी भी कोई भी काम अगर हमें करना हो, वो पढ़ाई हो या फिर कोई भी दूसरा काम हो, जिसको जो काम करना है, हम हमारे माइंड में सबसे पहले उसका एंड रिजल्ट ही आता है, इतना बड़ा काम मैं कैसे करूंगा, क्योंकि हम प्रोक्रास्टिनेशन से पीड़ित है। ठीक है, तो इसको ऐसे मत देखें एंड रिजल्ट से, उसको डिवाइड कर दे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी पार्टी है, अगर कोई इवेंट मैनेजमेंट का काम कर रहा है तो वो लोग विजन रखेंगे कि पूरा इवेंट अच्छा हो जाए, लेकिन उसके लिए सब कुछ डिवाइड करा होता है और सबके लिए टीम वर्क होता है। ठीक है, और सबको अपना अपना काम सौंप दिया होता है, उसी के साथ वो चल के, टीम चल के एक इवेंट करता है। वैसे ही अगर कोई होम मेकर लेडी हो, उसको घर पे 10 जने आ रहे हो तो वो एक साथ सब कुछ नहीं कर सकती,
उसको भी अपना काम डिवाइड करना पड़ता है और प्री प्लानिंग करना पड़ता है और स्मॉल स्मॉल इंटरवल में रख के वो सब मैनेज करेगी, ठीक है। और एक दूसरे कोई सर्वेंट की सहायता लेगी या फिर घर के लोगों की सहायता लेगी और वैसे वो अपनी जो भी दिन में जितने भी गेस्ट आए हैं तो उनको सबको अच्छे से ट्रीट करेगी। तो सभी काम, कोई भी काम, ये सब जस्ट एग्जाम्पल है, उसको डिवाइड करो, उसको इंटरवल्स में डिवाइड करो और आप उसको उस तरह से करो। वैसे ही पढ़ाई हो तो पढ़ाई में भी छोटे छोटे टारगेट्स रखो, ठीक है, और उन टारगेट्स को धीरे धीरे बढ़ाओ। जब तक आपका पहला टारगेट फिनिश नहीं होता है तब तक दूसरा टारगेट फिनिश नहीं होगा। तो छोटे छोटे टारगेट रखो और धीरे धीरे आगे चलो। कछुआ और खरगोश की स्टोरी आपने सुनी होगी, ठीक है, आपको पता है उसका मोरल क्या है कि ये स्लो एंड स्टेडी चला था कछुआ, लेकिन बहुत ही फोकस चला था और उसने इंटरवल्स में अपना करा। और वो उसने क्या करा, खरगोश इंपल्सिवनेस में रह गया और ओवर कॉन्फिडेंस में रह गया, तो बीच में उसकी नैया डूब गई और ये धीरे धीरे चल रहा था फिर भी पार उतर गया। आशा करती हूँ आप सब समझे होंगे और इस तरह से अपने प्रोक्रास्टिनेशन यानी कि टाल मटोल की आदत को आप ओवरकम कर पाओगे। स्टार्ट करिए ये सब और अपनी जिंदगी को बदलिए। आशा करती हूँ आप सब को मैं जो समझाना चाह रही हूँ आप तक पहुँच रहा होगा। ऐसे ही मिलते रहेंगे, तब तक मस्त रहो, जबरदस्त रहो, खुश रहो।